जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज फिर से इस्कॉन्स जूइश रियलिटी एक्सपोज्ड की जो ये सीरीज है उसमें आप सभी का स्वागत है। अभी तक मैंने एक दो तीन तीन वीडियो इस जूइश रियलिटी पर निकाले हैं। अगर ना देखा हो तो ये प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और अपने पिन कमेंट में डाल दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्द से जल्द हमें इस जूइश षड्यंत्र को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये जूइश षड्यंत्र जो है वो पूरे सनातन धर्म को खा जाएगा। बहुत हद तक खा चुका है। अगर आपने जल्द से जल्द इस जूइश षड्यंत्र को नहीं रोका तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो आज मैं थोड़ा और इसके ऊपर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये बहुत बड़ा जूइश षड्यंत्र है और क्यों क्यों इस्कॉन के 95% जो लोग हैं फॉरेन में वो जूइश है। ऐसा क्या कारण है? जैसे मैंने अपने टाइटल में रखा है कि प्रभुपाद ने स्वयं कहा कि आई एम अ जूइश स्वामी। मैं जूस लोगों का स्वामी हूं। मैं जूस लोगों का स्वामी हूं। हाँ, यह प्रभुपाद ने स्वयं कहा है कि मैं तो जूइश स्वामी हूं। मैं आपको दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा। इतना अच्छे से दिखाऊंगा आपको सब लिंक होता जाएगा कि आखिर ये लोग की मंशा क्या है, क्या प्लान है। आपको बस गूगल पे जाना है, इस्कॉन एंड जूस ऐसे सर्च करना है, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये जय द्वैत स्वामी है। ये प्रभुपाद के मुख्य शिष्य में से एक थे, जिनको काम सौंपा गया था इज एन एडिटर, पब्लिशर एंड टीचर एंड अ डिसिपल ऑफ एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। क्या था वो? एडिटर था, यानी जो प्रभुपाद की बुक्स होती थी उसको एडिट करने वाला था। पब्लिशर भी था, टीचर भी था और शिष्य भी था। लेकिन ये कौन था? ही वॉज अ ज्यू। ये एक ज्यू था। ये देखो, ये है इसका फेस। अदर नेम्स जय इजराइल, यानी उसका रियल नेम क्या था? जय इजराइल। और देखो, Jayadvaita Swami was born Jai Israel to a reformed Jewish family. He spent his childhood in Angelwood, New Jersey, and received initiation from Srila Prabhupada. कौन था ये? जूइश था, जूइश फैमिली से बिलोंग करता था ये बंदा। और ये ऐसा नहीं है कि यही बंदा जूइश फैमिली से बिलोंग करता है या करता था। प्रभुपाद के जितने भी मुख्य शिष्य थे वो सब के सब जूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब के सब। और ये खुद इस्कॉन वाले भी मानते हैं। और फिर बाद में इन्हीं, मतलब प्रभुपाद के जाने के बाद इन्हीं शिष्यों ने फिर उल्टे सीधे काम करना अपना रियल मकसद दिखा दिया कि हम लोग किस लिए थे। ये देखो, आर हरे कृष्णा जूस डेस्ट्रॉइंग इस्कॉन, वेल सम ऑफ श्रीला प्रभुपादास वेरी फर्स्ट डिसिपल्स वर ऑफ जूइश बैकग्राउंड। उसके अलावा देखो, सबसे मेन चीज जो प्रभुपाद ने स्वयं बोला, ये देखो, जूइश लीडर्स इस्कॉन, राधानाथ स्वामी और ये सब जितने भी आप देखते हो ना, सबके सब जूइश है। और ये मैं क्यों कहता हूँ ये जूइश षड्यंत्र है वो आपको स्वयं पता चल जाएगा। अगर मेरे पहले के जो प्लेलिस्ट के वीडियोस है वो देखे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखो, जुड़ैक वैष्णवा। और इनफैक्ट ये लोग फॉरेन में जुडाइज्म को सनातन धर्म के साथ जोड़ते हैं और लोगों को जुडाइज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने खुद ऐसे ग्रुप्स देखे टेलीग्राम पे और उनके पीडीएफ भी पढ़े हैं, जिसमें वो लोग सनातन धर्म को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट करके जूइश बिलीफ के साथ जोड़कर लोगों को बताते हैं कि एक्चुअली में सनातन धर्म जो है वो जूइश है। और जू जो है वो लोग सबसे पहले आए थे, इसलिए आपका रियल धर्म जो है वो जू धर्म है, तो आप जू धर्म को अपना लीजिए। सीरियसली मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब भी हो रहा है। उससे पहले जो ये है, इसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, या तो फिर आप स्वयं भी सर्च कर सकते हैं इस्कॉन एंड जूस। ये देखो, द जूइश स्वामी। बैक इन द डेज ऑफ 26 ईव, when Srila Prabhupada was asked why there were so many Jews in ISKCON, he quipped, because I am a Jewish Swami. प्रभुपाद ने खुद बोला, आई एम अ जूइश स्वामी। मैं सनातन धर्मों का स्वामी नहीं हूं, मैं जूइश स्वामी हूं। जो जूइश मिशनरीज के कहने पर यहां पे सनातन धर्म को अब्राहमिक बनाने के लिए स्पेशली इंप्लांट किया गया हो, जिसे पहले ही माधवाचार्य और गौड़िया संप्रदाय के द्वारा इंडिया में जब ये लोग इन्वेडर्स आए थे तब इंप्लांट किया गया था। उसी को मैं आगे बढ़ाने के लिए फिर से ये भगवत गीता और बाकी सबके ट्रांसलेशंस जो है वो अब्राहमिज्म में कन्वर्ट कर रहा हो, ताकि लोगों के बिलीफ, भले ही वो शकल से हिंदू दिखे लेकिन उनकी सोच अब्राहमिक हो जाए, उनकी सोच जूइश हो जाए, वो चाइल्डिश हो जाए और हम धंधा कर पाए भगवान के नाम पर। दिस एपिसोड इज बीइंग रिकॉर्ड हियर इन रिस्पॉन्स टू मुकुंद दास आर्टिकल। ये देखो, तो आप सब ये पढ़िए, मुझे और भी कुछ दिखाना है। यहां कृष्ण खुद
प्रभुपाद ने कह दिया कि भाई आई एम अ जूविश स्वामी। और ये देखो झूठी झूठी कहानियां सब, ये देखो श्री ईशा पुत्र कृष्णा ऋषि, ओ बाप रे बाप, ये देखो क्या क्या ये लोग हरे कृष्ण वाले जो आपको बताते हैं ना, हम तो सनातन धर्म का बोले हुए कि ये सनातन धर्म का प्रचार करिए, वो देखो वहां पे क्या क्या कहानी बना रहे हैं कि भाई have the pure and righteous Christians understood that Jesus Christ was a Jew, His Holiness Sri Isha Putra Krishna Rishi was in fact a Satya Avesh avatar who appeared in a Jewish body for the salvation of the world। देख रहे हो ये कनेक्शन, देख रहे हो वहां पे क्या कर रहे हैं ये लोग, Jewish disciples, from his early Jewish disciples, from those beginnings, the Jewish Swami and his motley crew of new devotees planted the seed for spreading this movement of pure Krishna consciousness। अब एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आप दंग रह जाएंगे, पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि कितना बड़ा सैतानिक षड्यंत्र है। आपको पता होगा कि पहले जो इस्कॉन की भगवत गीता होती थी, पहले जो इस्कॉन की भगवत गीता होती थी उस जब प्रभुपाद थे तब उसकी जो पीक होती थी वो ऐसी होती थी कि जिसमें कृष्ण जो है वो रथ चलाते हैं। ये ओल्ड वर्जन है प्रभुपाद की गीता का, इस्कॉन की गीता का, जिसमें कृष्ण जो है वो रथ चलाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो उनका न्यू वर्जन है भगवत गीता का न्यू वर्जन आप देखेंगे वो ऐसा है, चाहे वो यथारूप हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उसको इस तरह का रूप दिया है। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का कारण क्या है। आप सर्च कर सकते हैं इस्कॉन्स न्यू वर्जन गीता। ये वीडियो पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रहस्य आपके सामने ये खोलने जा रहा है ये वीडियो। ये देखो न्यू वर्जन जो है उसमें देखो कृष्ण के हाथ देखो, ये उंगली देखो, दो ये उंगलियां देखो, आप देख रहे हो दो उंगली ऐसे ऊपर और ये नीचे। ये न्यू वर्जन की गीता है और वो हमने देखा उनका एडिटर और पब्लिशर कौन था, एक जूइश था, एक ज्यू। ये देखो आप देखेंगे जितने भी न्यू वर्जन की गीता है उसमें कृष्ण की उंगलियां ऐसी होती है, हाथ ऐसे होते। अब आप सर्च करो शैतान का साइन क्या है। अगर आप शैतान का साइन सर्च करोगे कि शैतान कैसा दिखता है तो आपको ये पिक्स आएंगे, उसकी दो उंगली ऊपर होती है। ये देखो सेम जिस फॉर्म में कृष्ण को यहां पर दिखाया गया, कृष्ण की उंगली कर दी गई न्यू वर्जन में, उसी सेम स्टाइल में शैतान का सिंबल है ये देखो। और ये शैतान कौन है, वास्तविकता में बोलते हैं कि दक्ष है, क्योंकि देखा होगा आपने दक्ष का भी जब सिर काट दिया था तो उसको बकरी का सिर लगा लिया था। तो शैतान भी वैसा ही दिखाया जाता है कि बकरे जैसा उसका मुंह है, उसका जो मुंह है वो बकरे का है। और ये देखो आप देखेंगे सेम वैसा ही है जैसा कृष्ण की गीता को दिखाया जाता है। हाँ? और ये किसकी पिक है, शैतान की पिक है। और यही सेम साइन जो है वो मध्वाचार्य का भी दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि मध्वाचार्य को उस वक्त इंप्लांट किया गया था जूइश इन्वेडर्स द्वारा, स्पेशली गलत गलत कमेंट्रीज करने के लिए, ताकि वो सनातन धर्म को पूरी तरह से अब्राहमिक बना सके, मोनोथिस्टिक बना सके। तो मध्वाचार्य से ये सब शुरू हुआ आ रहा है। मध्वाचार्य, गौड़िया, प्रभुपाद, ये जितने भी लोग हैं वो सब शैतानिक इंफ्लुएंस है। वो सब जो है वो जूइश मिशनरीज के कहने पर ये सब कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे शैतान का सिंबल भी देखो, ये ऊपर स्टार जैसा है, उसके ऊपर स्टार होता है। और जूस लोगों का सिंबल भी आप देखना, जूस सिंबल, ये सब आप सर्च कर सकते हो। हाँ, आज तो भगवान की कृपा से सब कुछ अवेलेबल है। ये देखो जूइश सिंबल। उसके अलावा भी जो मैं पहले भी बता चुका हूं, इसीलिए ये लोग सबसे बड़े शिवद्वेषी होते हैं। मध्वाचार्य को देख लो, हाँ, फिर ये प्रभुपाद को देख लो, इस्कॉन वालों को देख लो, इतने बड़े शिवद्वेषी क्यों होते हैं? और क्यों इन लोगों ने शैतानिक और ये सब अपने उंगली ऐसी रखी है? क्यों ये लोग शैतान के द्वारा इम्प्लांटेड है? क्यों शैतान का भी मुंह वैसा ही है जैसा दक्ष का था? दक्ष का भी वो बकरे का सिर था। आपको ये सब लिंक हो रहा है। और यही लिंक मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। ये देखो कि ये प्रभुपाद का ही एक पुराना शिष्य है जो मतलब पहले इस्कॉन में था, लेकिन अब जब उसने इस्कॉन की रियलिटी को जाना था, उसके बाद ये मुकुंद दास जो है वो इस्कॉन के ऊपर ऐसे मतलब पोस्ट बनाता है, उनके खिलाफ सबूत पोस्ट करता है कि देखो हाउ इस्कॉन इज रूलिंग सनातन धर्म, कैसे ये लोग ने ये किया। सैतानिक योम किपुर एंड हैलोवीन सेलिब्रेटेड इन इस्कॉन कैलेंडर, प्रूफ द जूज रन द कल्ट। यहाँ
ये सब आप देख सकते हैं अंदर पोस्ट में खोलकर कि जूइश लोग ही इस कल्ट को चला रहे हैं। इसका सबूत है ये देखो, ये इसकी जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा। आप सभी पोस्ट इसके देख सकते हो। इस्कॉन इज रन, ये देखो, ये आपको पता राधानाथ स्वामी और ये सब भी जू है, सब के सब जूइश है। ये देखो, तो ये मैं लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा, आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से सनातन धर्म को पूरी तरह अब्राहमिक बनाने की साजिश जूइश मिशनरीज के कहने पर यह मध्वाचार्य के समय से ही हो रहा है। और ये सब क्यों इतने बड़े शिवद्वेषी होते हैं, क्यों इतने बड़े पाखंडी और मोनोथिस्टिक होते हैं, क्यों इतने बड़े मतलब माहिर होते हैं ये सब शास्त्रों को बदलने में। तो ये सारे जो लिंक्स है वो मैं डाल दूंगा, मतलब ये आप सभी पोस्ट देख सकते हैं। मुकुंद दास जो पहले इस्कॉन का ही था उसे पोस्ट, और आप मैंने तो बताया प्रभुपाद ने स्वयं कहा कि आई एम अ जूइश स्वामी। उसके अलावा देखो ये सब हरकतें, ये सब चीजें हो रही है इस्कॉन में, आपको पता ही है। ये देखो इस तरह से ये वहां पर सनातन धर्म का नाम जो है वो खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं कि सनातन धर्म तो भाई ऐसा ही है, चाइल्डिश, सड़क छाप। उसको शैतान के साथ जुड़कर वो लोग जो वहां के लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि ये एक्चुअली में शैतानिक कल्ट है। और भी बहुत सारे षड्यंत्र है सनातन धर्म को एक बहुत बुरा स्वरूप लोगों के सामने पेश करने के लिए ये लोग स्पेशली ये सब कर रहे हैं। इसके ऊपर डीपली सोचना तो पता चलेगा। और ये जितने भी लोग भौंकते रहते हैं ना कि सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उन कुत्तों को एक तमाचा मुंह पे मारना। क्योंकि मेरे ये सब जो लिंक्स है उसमें ये भी लिखा है कि एक्चुअली में सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे ये लोग। और कितने जो हिप्पीज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो लोग हैं जो इनके साथ जुड़े थे, वो इसलिए जुड़े थे क्योंकि वो बेचारे गरीब थे, भिखारी थे। तो वो इस्कॉन में उन्हें फ्री का खाना मिल जाता था, फ्री का खाना मिल जाता था और काम करना भी मिल जाता था। काम इन द सेंस कि बस पूरे दिन नाचो कूदो, आपको फ्री में खाना रहना सब मिल जाएगा। तो अगर किसी को दे दिया जाए तो सबके सब भिखारी आएंगे ही ना, ज्वाइन हो ही जाएंगे। सबको ऐसा लगता है प्रभुपाद ने किया। अरे प्रभुपाद कुछ नहीं कर सकता भाई। फॉरेन में जाकर अगर प्रभुपाद ने ऐसा किया है तो उसके पीछे जूइश षड्यंत्र होगा। अब आपको क्या लगता है कि दुश्मन के अड्डे में जाकर आप दुश्मन के खिलाफ कुछ कर पाओगे उनकी इच्छा के बिना? ये पॉसिबल है? स्वयं सोचो, उनकी इच्छा के बिना ये पॉसिबल है? इसीलिए तो इन लोगों की ट्रांसलेशन गलत है हर जगह। जिनको नहीं पता वो इस्कॉन एक्सपोज की सीरीज वाली प्लेलिस्ट देख लो। उसके अलावा ये देखो, ये इंडिया टुडे मैगजीन में, इंडिया टुडे जो न्यूज मैगजीन है उसमें भी ये छपा था। द ऑर्गेनाइजेशन फाइंड इटसेल्फ इन अ होली मैस आफ्टर स्टूडेंट्स फाइल अ $400 million सेक्सुअल एब्यूज सूट। ये देखो, a salve for pain, controversy hovers over them like a halo 2 years ago, rocked by reports of sexual and physical abuse। ये सब कर रहे हैं at the society's gurukuls in both India and the US। Hare Krishna leaders had immediately moved in with a series of damage control measure। चाइल्ड अब्यूज करते हैं, महिलाओं का रेप करते हैं, क्या क्या ऐसा गंदा काम है जो ये लोग नहीं करते जूइश लोग, जूइश लेउस लोग। आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जितने भी लोग भौंकते हैं ना तो इन सुअरों को इतना ही नहीं पता कि सनातन धर्म है क्या। तो पहले तो ये पता करो कि सनातन धर्म है क्या, फिर जाके भौंकना। और तीसरी बात ये कि ये जो लिंक है कुछ जैसे लास्टिंग इंप्रेशन .info और ये सब, उसमें साफ साफ लिखा है कि वो लोग खुद पैसे देते, जो ये वृंदावन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जगह पे जो दिखते हैं ना कि फॉरेनर्स लड़कियां जो है वो नाचती होती है, साड़ी पहन के, तिलक लगा के, तो वहां पर लिखा है कि ये पैसे खुद इस्कॉन वाले देते हैं। इस्कॉन वाले उन्हें देते हैं लड़कियों को, क्या स्पेशली ये करो, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे देते हैं। और वो कोई हिंदू बने नहीं है वो लोग। तो ऐसे तो कितने लोग हैं जो हिंदू बने नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कि इंडिया के लोगों को लगे कि अरे ये इतना सनातन धर्म का काम कर रहे हैं, और ये देखकर वो इस्कॉन में और जुड़े। और जुड़ेंगे तो क्या होगा, हिंदू लोग जुड़ेंगे तो क्या होगा, उससे वो हिंदुओं का जो माइंड है वो अब्राहमिक बना देंगे, मोनोथिस्टिक को चाइल्डिश बना देंगे। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है लोगों को ब्रेनलेस बनाने के लिए। और आपको पता ही है प्रभुपाद ने क्या क्या लिखा है दूसरे देवी देवताओं के लिए, आप देख सकते हैं। हेट्रेड स्प्रेड इन प्रभुपाद परपर्ट, देखो डेमी गॉड्स, देखा। लेकिन यही प्रभुपाद जो है वो मोहम्मद और जीसस का अवतार बताता है। इससे भी आपको पता नहीं चला कि एक जूइश षड्यंत्र है। अगर ये हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं तो वो ऐसा क्यों बताते? आप समझो, इनकी चालाकी समझो। ये पहले आपके माइंड को अब्राहमिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अरे देखो ना, सनातन धर्म भी तो वैसा ही है, बाइबल कुरान का भी तो वैसा ही है। तो अगर मैं सनातन धर्म में रहूं
या बाइबल कुरान वाला बन जाओ, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही तो कृष्ण के अवतार है, दोनों ही कृष्ण के अवतार है। तो चलो मैं कन्वर्ट हो जाता। एक्चुअली सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण इस्कॉन है, कि जिसने सनातन धर्म को अब्राहमिक जैसा बना दिया, इसलिए लोगों को लग रहा है कि सनातन धर्म भी वैसा ही है, इसलिए सनातनी जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में, क्योंकि उन्हें ये बता दिया गया कि भाई सनातन धर्म कोई साइंस के रिलेटेड नहीं है, ये भी बाइबल कुरान वालों जैसा चाइल्डिश है, सड़क छाप है, मोनोथिस्टिक अब्राहमिक सोच वाला है, जैसा मानता है कोई ऊपर सुअर बैठा है वहां पे जाना है, हाँ वहां पे सब रासलीला वगैरह वगैरह करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह का कन्वर्जन ये लोग जूइश लोगों ने बहुत पहले मध्वाचार्य से ही शुरू कर दिया था। मध्वाचार्य, क्योंकि इन्वेडर्स कब आए हमारे इंडिया में बोलो, 11वीं सेंचुरी में। मध्वाचार्य कब आया, 13वीं सेंचुरी में। तो ये सब तब से चल रहा है, तब से माधवा, गौड़िया, प्रभुपाद, ये सब के सब जूइश कंट्रोल में है, ये सब जूइश के अंडर में सनातन धर्म को अब्राहमिक बनाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। ये देखो जीसस और मोहम्मद, और आप स्वयं भी देख सकते हैं इस्कॉन ऑन, मैं दिखा देता हूं, इस्कॉन ऑन, सॉरी प्रभुपाद ऑन इस्लाम। आपको लगता है ना कि ये लोग सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, वो आपकी सोच को अब्राहमिक बना रहे हैं, ये बता के कि भाई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी वैष्णविज्म है। तो फिर आपको लगेगा कि अरे जब ये भी वैष्णविज्म है तो हिंदू रह के क्या करना, चलो इस्लाम में ही कन्वर्ट हो जाओ। ये है उनका रियल प्लान, आपको ये दिखाना कि ये हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, सनातनियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो सनातन धर्म को ही अब्राहमिक बना रहे हैं। जरा इसके बारे में सोचना तो आपको पूरा पता चलेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ये देखो प्रभुपाद स्वयं बोल रहा है, हजरत मोहम्मद इज साक्त्यावेश अवतार, हाँ, जीसस क्राइस्ट ऑल्सो साक्त्यावेश अवतार, हजरत मोहम्मद इज एन अथॉरिटी। ये देखो प्रभुपाद बोलते हैं वी एक्सेप्ट मोहम्मद अथॉरिटी, दैट्स फैक्ट, ही इज अथॉरिटी। देखा देखा आपने, देखो द मुस्लिम्स आर ऑल्सो वैष्णवास, देख लिया, क्यों, ताकि फिर आप सनातन धर्म वालों को ऐसा लगे कि अरे जब इस्लाम भी वैष्णविज्म है, क्रिश्चियनिटी भी वैष्णविज्म है, तो फिर हिंदू पर रहने का क्या मतलब है, चलो उसी में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि देखो हिंदुइज्म में भी ऐसी ही चाइल्डिश बिलीफ है कि ऊपर कोई बैठा है वहां पे जाना है, और इन लोगों में भी तो वैसी ही चाइल्डिश बिलीफ है, तो कोई फर्क तो है नहीं। फिर मैं हिंदू लेबल लगा के घूमूं या मुस्लिम का लेबल लगा के घूमूं, क्या फर्क पड़ेगा, क्रिश्चियन का लेबल लगा के घूमूं, क्या फर्क पड़ेगा, वो भी तो कृष्ण के अवतार है। ऐसा माइंडसेट वो क्रिएट कर रहे हैं। अब आपको पता चला इनका रियल षड्यंत्र है, जो आपको लग रहा है ना कि भाई सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इनका रियल षड्यंत्र ये है कि सनातन धर्म का स्वरूप ही हम अब्राहमिक जैसा बना दे, कि जिसके कारण सनातन धर्म के जो लोग हैं वो अब्राहमिज्म में कन्वर्ट होने से हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगेगा कि भाई हमारे में भी तो यही बिलीफ है जो इन लोगों में है, तो कन्वर्ट हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। आपने सोचा था, इतना डीप सोचा था आपने, आपने इतना गहरा षड्यंत्र सोचा था कि हाँ ये है इनका रियल षड्यंत्र, नहीं सोचा होगा। यस, क्योंकि लोग अज्ञानी हैं, सुअर है, इसलिए नहीं सोचते। और ये देखो ये महिला ने जो जो बताया कि कैसा करता है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, सबसे पहले तो ये देखो, कृष्ण भाई प्रभुपाद ने हर जगह खुद कहा है द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट हैज नथिंग टू डू विद द हिंदू रिलीजन और एनी कास्ट सिस्टम ऑफ रिलीजन, वन शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज नॉट प्रीचिंग द सो कॉल्ड हिंदू रिलीजन. India, they have given up the real religious system, Sanatan Dharma. Fictitiously, they have accepted a hodgepodge thing which is called Hinduism. Therefore, there is trouble. We are not preaching Hindu religion. While registering the association, I purposely kept this name Krishna consciousness. Neither Hindu religion, nor Christian, nor Buddhist religion, but a Jewish religion. ये बोला नहीं है, लेकिन ये अंदर की बात है जो आपको भी पता चल जाएगी, क्योंकि ये Jewish स्वामी है ना, but a Jewish religion. और इस बात के जो सबूत है, ये एक बहुत ही काम की लिंक है जिसमें प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं उन सबको एक्सपोज किया गया है। जितने भी शिष्य हैं प्रभुपाद के, या अभी तक जितने भी लाइनेज में आ रहे हैं, उन सबकी रियलिटी को एक्सपोज किया गया। इस्कॉन सेल्फ अपॉइंटेड बोगस गुरुज नॉट ऑथोराइज्ड बाय श्रीला प्रभुपाद, दे ऑल प्रीच नॉनसेंस फिलोसॉफी, और ये सबके सब होमोसेक्सुअल्स। आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम सुना होगा, उसमें सबका यही प्लान है कि लोगों को कैसे होमोसेक्सुअल बना दे। ये सब तो कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन यकीन मानो ये कॉन्स्पिरेसी सच्ची है। ये सारी कॉन्स्पिरेसीज आपको पता चलेगा कि कैसी ये सच्ची है। ये देखो ये ऐसी हरकतें करते हैं, ये देखो। तो इसमें जो मेन शिष्य है उनकी स्टोरीज जो है वो यहाँ पे बताई गई है। आप सभी को मैं कहूँगा कि इनकी कहानियों को फैलाओ, ताकि लोगों के मन में ये जो ये झूठा सब डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो लोग इससे जागृत हो, लोगों को पता चले। बस आपको क्लिक करना है लिंक पे, और इन सभी के बारे में सब पता चल जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या क्या इन लोगों ने किया है, पिक्स के साथ, वीडियोस के साथ सब एक्सपोज किया गया है इसमें। तो जितने भी गुरु है सो कॉल्ड जूइश स्लेव्स है,
उन सभी को एक्सपोज यहाँ पे किया गया है। उसके अलावा आपको आश्चर्य होगा, ये लोग सनातन धर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये लोग सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि प्रभुपाद ने स्वयं ही, देखो waniquotes.org है, ये ऑफिशियल साइट है इस्कॉन की, जहाँ पे प्रभुपाद के सभी प्रवचन जो है, सभी बातें जो है, कन्वर्सेशंस जो है, वो यहाँ पे लिखित में होते हैं। ये देखो, प्रभुपाद ने स्वयं ये प्रूव कर दिया था कि भाई हम कोई सनातन धर्म के लिए कार्य नहीं कर रहे। जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म ने सनातन धर्म से अपने आप को अलग कर दिया था, एक अलग रिलीजन खोल दिया, वैसे ही हम कृष्णइज्म खोलना चाहते हैं, उसे जूइश मिशनरीज के कहने पर, कि इन्फ्लुएंस में आकर, उनके स्लेव बनकर, ताकि सनातन धर्म भी अब्राहमिक जैसा साउंड हो जाए। तो इसलिए जो लॉजिकल लोग हैं वो सनातन धर्म को अब्राहमिक समझे और उसमें कन्वर्ट ना हो पाए। लेकिन जो बेचारे भिखारी है हिप्पीज की तरह, जिनको खाने पीने के फाफे थे, वो उनको थोड़ा फ्री में खाना दे दो, तो लोगों को लगे अरे देखो ये तो डिवोटीज है। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो लोग तो फ्री में खाना खाने आए हैं, फ्री में उनको रहने को मिला, इसलिए वो आए हैं। यही बात है, इसी को कहते हैं कि कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ लोग गधे ही होते हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, जिन्हें साइकोलॉजी ना समझ में आती है ना फिलोसॉफी समझ में आती है। तो कन्वर्सेशंस एंड मॉर्निंग वॉक्स में स्वयं प्रभुपाद ने बोला था, अपनी मंशा साफ कर दी थी कि व्हाई ही इज अ जूइश स्वामी, क्योंकि उसकी बिलीफ भी यही थी, उसका प्लान यही था। एक्चुअली में इस्कॉन का प्लान अभी भी यही है कि आपको ये अंधकार में रखना कि हम लोग सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि आप लोग उन्हें सपोर्ट करते रहो। और फॉरेन में ये लोग अपने आप को अब्राहमिक मतलब जूइश लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, उनके ग्रुप्स में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर जगह। मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे तो मैं दिखा चुका हूं और भी दिखाऊंगा कि कैसे, ताकि ये लोग अपना अलग से कृष्णइज्म खोल, वहां पे तो खोल दिया है। वहां पे फॉरेन में आप सर्च करना, वहां पे ये लोग अपने आप को सनातनी नहीं कहते, ना हिंदू कहते हैं, वो लोग कहते हैं वी आर हरे कृष्णा कम्युनिटी, वी आर इस्कॉन कम्युनिटी। और तुम गधे मूर्ख लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हो ये सोचकर कि वो सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। कितने सुअर हो तुम लोग, कितने गधे हो तुम लोग, खुद पे शर्म करो। वो लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तुम्हें ये अंधकार में रखकर कि हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ताकि तुम उन्हें सपोर्ट करो और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। When there will be, ये प्रभुपाद खुद बोल रहा है, when there will be military march of Krishna conscious soldiers, anyone who does not believe in Krishna, blam, देखो उसको उड़ा देंगे हम, जो कृष्ण में बिलीव नहीं करे। इसीलिए तो मैं इन्हें अब्राहमिक कहता हूँ। ये ऐसी बाइबल कुरान वाली जैसी सोच है। Yes, the same process as the Mohammedans did with sword and Quran, we will have to do that, प्रभुपाद बोल रहा है। Do you believe in Krishna or not? No sir, blam, फिर उड़ा दो। प्रभुपाद फिर ये बताया कि कहाँ पे उन्होंने बोला, when it will teach military art with tilak soldiers will हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, we want that marching with military band, हरे कृष्णा, you maintain this idea, is it not good? हृदयानंदा बोला yes प्रभुपाद, when there will be military march of Krishna conscious soldiers, anyone who does not believe in Krishna, blam, उसको उड़ा देंगे। the same process as the Mohammedans did। ये देखो what this communist can do, प्रभुपाद बोल भी रहा है कि कम्युनिस्ट क्या कर लेंगे, हम उनसे बेहतर करेंगे, वी कैन डू बेटर देन देम, वी कैन किल मैनी कम्युनिस्ट लाइक दैट। देखा देखा, ऐसी सोच थी प्रभुपाद की। और तुम बोल रहे हो कि सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, देन इट विल बी काउंटर एक्शन ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड यू थिंक लाइक दैट। व्हाई यू आर सिटिंग आइडली, यानी ऐसे आइडली क्यों बैठे हो, नो एम्प्लॉयमेंट, कम ऑन द फील्ड, टेक दिस प्लो, टेक दिस बुल, गो ऑन वर्किंग, व्हाई यू आर सिटिंग आइडली, दिस इज कृष्णा कॉन्शियस, नोबडी शुड बी अलाउड टू सिट डाउन एंड स्लीप। देखा, यानी कोई ऐसे मत रहो, जितना हो सके प्रचार करके हमारे कृष्णइज्म को और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, सनातन धर्म को और डुबाओ और डुबाओ और डुबाओ। तो भाई प्रभुपाद का यही प्लान था, और यकीन मानो इस्कॉन वाले इसी प्रभुपाद के प्लान को फुलफिल करने में लगे हैं। इसलिए वो तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तुम्हारे जैसे दूसरे जो भक्त हैं उनका अपमान करते हैं, सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स का गलत ट्रांसलेशंस करते हैं, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य कोई भगवान का प्रचार या हिंदू धर्म का प्रचार या कृष्ण की भक्ति नहीं है। वो तो बस दिखावा है। उनका मेन उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म को किसी भी तरह दूषित करके अब्राहमिक बना देना, किसी भी तरह हमारा कृष्णइज्म खोल देना और फिर सबको उसी में रखना, हमारी कम्युनिटी बढ़े, ऐसा काम करना, हमारी पॉपुलेशन बढ़े। जिस उद्देश्य से इस्लाम और क्रिश्चियन लोग निकले थे कि किसी भी तरह क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियंस लोगों को बढ़ाना, इस्लाम लोगों को बढ़ाना, वही काम ये इस्कॉन वाले कर रहे हैं। लेकिन बुद्धि होगी तो समझोगे, नहीं होगी पड़े रहो, सड़ते रहो। फिर जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और ये लोग तुम्हें मार डालेंगे ना, फिर मत बोलना कि कोई आया ही नहीं था हमें सावधान करने, हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया था, हमें ये सब सत्य बताने कोई आया ही नहीं था। ऐसा रोना मत। इसलिए इनका विनाश करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये तुम्हारा विनाश कर देंगे। खुद बोलो, क्या अधर्म को जीतने देना चाहिए या किसी भी हालत में धर्म की ही जीत होनी चाहिए, सत्य की ही जीत होनी चाहिए, सत्य की ही जीत होनी चाहिए। समझ रहे हो? और यही हमारे भगवान, हमारे महापुरुष, हमारे अवतार भी सिखाते हैं। हाँ, परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो अधर्म का विनाश करने के लिए उस समय जितने भी क्षत्रिय थे,
21 बार इस पूरी धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया, अकेले काट काट के सबको। तो अधर्म कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अधर्म बढ़ेगा तो तुम्हें मार देगा। समझ रहे हो? अधर्म, ये प्रभुपाद के इस्कॉन की यही मंशा है। वो लोग तुम लोग को मार डालना चाहते हैं, जितने भी नॉन कृष्णा बिलीवर्स हैं उनको। ये प्रभुपाद की अपनी खुद की ख्वाहिश यही थी, और इसी उद्देश्य से अब्राहमिक लोगों ने इस्कॉन को इंप्लांट किया है कि अभी तक जीसस के नाम से था, अब कृष्ण के नाम से हम अपना गॉड के नाम पे धंधा चलाएंगे। क्योंकि उन्हें जीसस या उन सबसे मतलब नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है क्रिश्चियनिटी को जीसस से मतलब है या इस्लाम को अल्लाह से? नो, वो सिर्फ गधो फॉलोअर्स जो होते हैं उनको ऐसा लग रहा है। जो मेन जो गुरु लोग होते हैं उन्हें इनसे मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है धंधे से, पैसे से, कि कितना हम डरा के पैसा कमाएं, कितना हम लालच दे के पैसा कमाएं, उससे मतलब है। कितना हम रूल कर पाए, हमारी अथॉरिटी बनी रहे, हमारा इंफ्लुएंस बना रहे, पावर। दिस इज ऑल फॉर पावर। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आया ही पावर के लिए था, कि जितनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन होगी उस स्पेसिफिक एरिया में, तब का जो टाइम था तब ऐसा ही चलता था कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसका रूल वहां पर चलेगा। अगर क्रिश्चियंस ज्यादा हुए तो वहां पे उनका रूल चलेगा उस एरिया में। इसी उद्देश्य से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आए थे, और इसी उद्देश्य से इस्कॉन है। इसलिए वो हर जगह प्रचार करता है। आपको लगता है सनातन धर्म का प्रचार कर, अरे सुअर नहीं, अबे सुअर नहीं, अरे उल्टी खोपड़ी नहीं, सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा। वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता है, सनातन धर्म का नाश करना चाहता है। और इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्योंकि तुम अज्ञानी हो, इसीलिए मैं तुम्हें गाली देता हूं कि इतनी कम बुद्धि क्यों है तुम लोगों में। तो मेन प्लान ये है इस्कॉन का, प्रभुपाद का। जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तुम्हारे सारे मंदिर जो दूसरे देवी देवता है सबको वो नष्ट कर देंगे। तुम्हारे जो दूसरे देवी देवता को मानने वाले सबको मार डालेंगे। अगर तुम ये चाहते हो तो ही इस्कॉन को सपोर्ट करो, और अगर नहीं चाहते तो आ जाओ और नष्ट कर दो उन सभी को जो तुम्हारे सनातन धर्म को नष्ट करना चाहता है। अपने कम से कम ऋषियों की इज्जत कर लो, अपने ऋषियों की, महापुरुषों की इज्जत कर लो, कि उन्होंने इतनी मेहनत से सनातन धर्म को इतना साइंटिफिक बनाया। और आज सनातन धर्म एकदम चाइल्डिश बिलीवर्स, मोनोथिस्टिक अब्राहमिक बनकर रह गया। हमने इतने ऋषियों की मेहनत पर ऐसे ही पानी फेर दिया, इतने अवतारों की मेहनत पर ऐसे ही पानी फेर दिया। ये सोचो, आपको ये सोचना चाहिए, और ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए कि ऐसा हम नहीं होने दे सकते। आपको क्यों इतने प्रेम क्यों नहीं है अपने ऋषियों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम क्यों नहीं है, कि जो हमारे सनातन धर्म को पूरी तरह से अब्राहमिक कर रहे हैं उनको आप ऐसे ही करने दे रहे हो? आपको थोड़ी सी भी शर्म है? अगर शर्म नहीं है तो डूब मरो, क्योंकि तुम अपने आप पे हिंदू होकर, तुम सनातनी होकर कलंकित हो। तुम कलंक हो सनातन के नाम पर। अगर तुम्हें इतनी सी शर्म नहीं है, इतनी सी रिस्पेक्ट नहीं है अपने सनातन धर्म के ऋषियों के प्रति, तुम इतना नहीं कर सकते तो तुम डूब मरो। तुम जीने के काबिल नहीं हो, तुमसे बेहतर तो जानवर है। और तो ये सारे लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगा। ये भी मैं डाल दूंगा कि कैसे इस्कॉन के एक फॉलोअर ने इनको एक्सपोज किया था कि ये लोग कैसे कैसे अपने महिलाओं के साथ क्या क्या करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने एक्सपोज की है, ये मैं पहले अपने वीडियोस में दिखा चुका हूं। उसके अलावा मैं जो बोल रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं इस्कॉन वाले, उसकी मैं झलक आपको दिखाना चाहता हूं। आपको याद होगा मैंने अपने एक वीडियो में, इससे पहले वाला नहीं, सेकेंड पार्ट जो था उसमें बताया था, शायद फर्स्ट में ही बताया था, कि हरे कृष्णा टीवी ने, जो इनका ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने यहाँ पर यहोवा लिख दिया था, जो कि एक जूइश गॉड है। तो जब मैंने वो वीडियो डाला तो उसके बाद उनके पोस्ट में जाके लोगों ने बहुत कमेंट किया, तो उन्होंने तुरंत वो पोस्ट जो है वो हटा दिया और फिर उसको चेंज कर दिया, यहोवा की जगह नरसिम्हा लिखा। अब आपको पता है वो गलती से नहीं हुआ था, वो चीज गलती से नहीं हुई थी। देखो पहले तो मैं वो दिखा दूं फिर से, ये देखो हरे कृष्णा टीवी, ये था वो। फिर उन्होंने उसे डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने जब से वो वीडियो में दिखाया था, वो आप देख सकते हैं वीडियो में, मैंने पूरा ये चैनल खोल के भी दिखाया था कि देखो क्या कैसे यहोवा लिखा है, जो कि जूइश लोगों का गॉड है, यहूदियों का गॉड है। इससे भी पता चलता है कि ये लोग जूइश इम्प्लांटेड है, जो सनातन धर्म को पूरी तरह से जूइश बनाने के लिए जूइश मिशनरी इसके अंडर में काम कर रहे हैं। और देखो उसके बाद ये इन लोगों ने पोस्ट बदल दिया था, दूसरा पोस्ट रखा जिसमें से 110 है लाइक्स, और इसमें इन्होंने नर्सिंग किया। तो लोगों ने कमेंट भी किया, देखो कि पहले यहोवा और अब भगवान नरसिम्हा। हाँ, इन्होंने नाम बदल दिया, पहले यहोवा थे, अब इन्होंने नरसिम्हा भगवान कर दिया। बिवेयर ऑफ इस्कॉन। तो ये हरकत की। और जो मेन था यहोवा वाला, उसमें आपको पता ही है 2.3 के लाइक्स आ चुके थे, और यहाँ पे देखो यहोवा। तो अब आप सोच रहे होंगे ये गलती से है? नहीं, गलती से नहीं है। आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि ये लोग सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है वहां पे क्या हो रहा है फॉरेन में?
फॉरेन में ये लोग सनातन धर्म को यहूदियों मतलब यहूदी धर्म के साथ जोड़ रहे हैं और वहाँ के लोगों को ये बताना चाहते हैं, ये बता रहे हैं, चाहते क्या है, ये बता रहे हैं कि वास्तविकता में ये जूइश रिलीजन का ही एक एक्सपांशन है सनातन धर्म। तो इसलिए हमारा जो जूइश ट्रेडिशन है वो ज़्यादा सही है। यकीन नहीं हो रहा ना? चलो मैं आपको एक ग्रुप बता देता हूँ, आज आपको एक ग्रुप में दिखाता हूँ। जिस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया था, ये इनकी असलियत जानने के लिए, जब मुझे पता चला, किसी ने मुझे बताया कि देखो हरे कृष्ण वाले जो है वो लोगों को यहूदी बना रहे हैं, अपने सनातन धर्म को यहूदियों के साथ जोड़कर। मैं आपको दिखाता हूँ अभी का अभी। ये देखो मैंने इनके मैसेजेस जो है वो कुछ सेव करके रखे हैं। ये है, देखो ये आपको नाम दिख रहा होगा, जुडेइज्म एंड वैदिक कल्चर। जुडेइज्म, जुडेइज्म यानी यही यहूदियों का, जूस लोगों का। अब ये बंदे क्या करते हैं, ये देखना, ये खुद को इस्कॉन वाले बोलते हैं, पिक्चर भी वैसे ही लगाते हैं। देखो इस्कॉन की, देखो नाम रखा है गीता माता गीता माता नाम रखा है। ये देखो इस्कॉन के ही पिक्चर्स जो है वो रखते हैं, लेकिन इनका काम ये होता है कि इस्कॉन का नाम मतलब चोला ओढ़ के, या बोलो हिंदू धर्म का चोला ओढ़ के लोगों को यहूदी बनाना, जूस बनाना, ये इनका काम होता है। मैं बताऊंगा कैसे। तो ये मैंने बता दिया, ये जो इसका जो ओनर है वो खुद अपने आप में इस्कॉन की डीपी रखता है। उसके अलावा ये देखो सबके सब यहूदी है इसमें, मोस्ट ऑफ। और ये देखो ये लड़की भी देखो, ये कृष्णा की पिक लगाती है ये। लेकिन ये इन लोगों का काम क्या होता है, ये लोग वही है, आपको ये लोग हमेशा ये कृष्ण का नाम लेके या कृष्ण की पिक्चर रख के या सनातन धर्म के कपड़े पहनकर ये दिखाना की कोशिश करेंगे कि भाई हम तो सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, हम तो सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये लोग का मेन मकसद यही है कि सनातनियों के जो मानसिकता है उनको अब्राहमिक बना देना और फिर उनको कन्वर्ट करना। तो ये देखो मैंने कुछ मैसेज जो सेव किए हैं। ये बंदी जो है, जो इस्कॉन का खुद को दिखाती है, वो यहाँ पर ये देखो जोड़ रही है। रुको मैं बताऊंगा। यहू इज लॉर्ड, एली इज गॉड, ये देखो। उसके अलावा भी इसके साथ देखना वो क्या जोड़ेंगे। Actually, the Lord God of the Bible was worshipped in three main persons. One, Eli, was wholly transcendent. The second, Yahu, was the messianic mediator. And the third, Adoni. Yahu was the immanent omnipresent spirit of God. In the East, these three persons of the Godhead were called Hari, Vasudeva and Paramatma. देखो अभी हम तो जानते हैं कि भाई हरि, वासुदेव और परमात्मा ये तीनों एक ही है, ये कोई अलग अलग नहीं। हरि, वासुदेव और परमात्मा ये तीनों अलग अलग नहीं, एक ही का नाम है। लेकिन ये इस्कॉन के लोग जो आपको सनातन धर्म का होने का दावा करते हैं, ये हमारे हरि और ये सब नाम जो है उसको जोड़ रहे हैं बाइबिकल ट्रेडिशन। देवर इन द बाइबिकल ट्रेडिशन देवर इली, यहू, अडोन, याहू। आपने देखा क्या नाम था? अच्छे से देखो, ये हरि, वासुदेवन, परमात्मन, ये तो एक का ही नाम है, हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन वहां के लोग नहीं जानते। तो उसको ये लोग बताते हैं कि एक्चुअली में सनातन धर्म जो है वो जूइश ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस है, जिसमें हमारे बाइबिकल ट्रेडिशन में उनका नाम था एली, याहू, अडोनो। जीसस वाज रिवील्ड एज द सेकंड पर्सन ऑफ द प्राइमल ट्रिनिटी। वैष्णवास ऑफ इंडिया, ये देखो। उसके अलावा भी सब मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों ने क्या क्या, मतलब ये तो बस एक ये झलक है। हाँ, वो जो यहोवा लिखा गया था वो गलती से नहीं लिखा गया था। वो फॉरेन के लोग जो थे उसको वहां पे वो पोस्ट में यहोवा ही जूइश ही लिखते हैं। उसको ही जब हिंदी में ट्रांसलेट किया तो वो लोग भूल गए कि हमने तो जूइश रखा था। तो हिंदी में ट्रांसलेट करके यहोवा जब आया तो पकड़े गए कि ये लोग क्या क्या हरकतें कर रहे हैं फॉरेन में। देखो ये खुद को इस्कॉन वाली बोल रही है, लेकिन ये है फॉरेनर, और ये इस जो हमारा सनातन धर्म है उसको जोड़ रहे जूइश ट्रेडिशंस के साथ। और फिर उनको बता रहे कि एक्चुअली में जूइश ट्रेडिशंस जो है वो पुराना है, जिनका ये नाम है उसी नाम को सनातन धर्म में। ये देखो हरिवासु, ये देखो हरिवासु, ये देखो क्या क्या लिखा है इसने। ये देखो सेंटर्स ऑफ हैरी एल्सु, हिलियोस, एलियाहू, उसको ये जोड़ दिया इसने हरि और वासु से। अब हमें तो पता है हरि और वासु, ये भाई वासु तो नाम है ही नहीं, वासुदेव नाम है, और हरि और वासुदेव एक के ही नाम है, ये दो अलग अलग नहीं है। लेकिन क्योंकि वहां के लोगों को नहीं पता, समझ रहे हो, ये चालाकी समझ रहे हो। वर्शिप टू जुडाइज्म जेरूसलम। फिर रिवर लैंड्स ऑफ नाहराइन को कर दिया नारायण। वाह। हाई सिविलाइजेशन इन द रिवर लैंड्स ऑफ नाहराइन को कर दिया नारायण। यानी नारायण तो बस एक रिवर लैंड्स है भाई। फिर हिब्रू, हिब्रू ये जूइश लैंग्वेज है, हिब्रू। नाहराइन, नारायण इज द एंशिएंट बाइबलिकल नेम ऑफ द लैंड ऑफ द टू रिवर्स।
तो हमारे भगवान नारायण को उन्होंने अपनी जूइश माइथोलॉजी के साथ जोड़ दिया और ये बता दिया कि हमारी जूइश माइथोलॉजी ज्यादा पुरानी है सनातन धर्म से, तो इसलिए तुम लोग वास्तविकता में जूइश ट्रेडिशन से ही बिलोंग करते हो। इस तरह से वो लोग वहां के लोगों को सनातन धर्म का वेश धारण करा के जूइश बनाते हैं। अब समझ आया पूरा प्लान? अब समझ आया? थोड़ी बुद्धि खुल रही है अब, थोड़ी थोड़ी बुद्धि खुल रही है कि क्या इनका प्लान है पूरा। द जूस सैक्रेड रिवर बैप्टिज्म ट्रेडिशन वाज द डिवोशनल कल्टस। ओह माय गॉड देखो, द जूस सैक्रेड रिवर बैप्टिज्म ट्रेडिशन वाज द डिवोशनल कल्टस ऑफ एल याहू यानी हरिवशु। उनका डिवोशनल कल्टस क्या है? जूस सैक्रेड रिवर बैप्टिज्म ट्रेडिशन। आपको लग रहा है ना सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म बढ़ रहा है। अबे तुमसे बड़ा छक्का कोई नहीं है, जो तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है। तुम पढ़ाई किस काम की कर रहे हो जब तुम्हें साइकोलॉजी तक नहीं पता। ये देखो किस तरह से इसने पूरे जूइश ट्रेडिशंस के साथ जोड़ दिया सबको। और ये रखती है कृष्णा की पिक कि लोगों को लगे कि देखो सनातनी है। ये देखो लोड, हाँ ये रहा, देखो कृष्णा की पिक। ये देखो, ये कृष्णा की पिक रखते हैं, तिलक लगाते हैं, ये सब करते हैं क्यों? ये दिखाने के लिए कि भाई हम तो भाई सनातनी है। लेकिन रियलिटी में ये सब अब्राहमिक सोच वाले चाइल्डिश बिलीवर है, और बिलीवर कभी सनातनी हो ही नहीं सकता, बिकॉज सनातन धर्म इज फॉर सीकर्स नॉट फॉर चाइल्डिश बिलीवर्स। दैट्स ऑल। तो भाई यही सब बात है। इसके पहले भी मैंने जो सीरीज में वीडियोस डाले हैं उसकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि और भी क्या क्या इन लोगों ने पाखंड मचाया है। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ये देखो ऐसे डराते हैं, गीता माँ खुद को बोलता है ये।